नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैची पर। साथियों, जैसा कि हम रोज़ स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं और मैं एक बार फिर से कहता हूं कि बगैर खर्चा करते हैं। साथियों, आज ये हमारा 54वां एपिसोड है, यानी मैंने 53 डेज़ आपके साथ में मैं बना हुआ हूँ, संपर्क में रहा हूँ। आज का जो एपिसोड है, देखिए अभी पिछले 5-6 दिन से जो त्यौहार का अवसर था, तो बहुत ज़्यादा आपके साथ वीडियो भी नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा कुछ वार्तालाप हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं अब समझता हूँ कि जब ये त्यौहार सारा संपन्न हो गया, बड़ी अच्छे प्रसन्नता के साथ सबने दीपावली मनाई है, तो अब कम से कम हम एक बार पुनः अपने जीवन में, अपने कार्यों में व्यस्त हो जाएं, अच्छे कार्यों में व्यस्त हो जाएं और स्वस्थ रहें, इस पे हमें जोर देना होगा। साथियों, दीपावली पर पटाखों के चलने से और बहुत सारा जो पंजाब में पराली जलती है, हालांकि इस बार दिवाली पर हवा चलने से वो प्रदूषण उतना नहीं रहा, लेकिन फिर भी फिजाओं में, हवाओं में अभी भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, वायु प्रदूषण मौजूद है। वैसे भी दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी आपको पता है हमेशा दूषित ही रही है, ये प्योर नहीं रही। तो लिहाजा जिन लोगों को श्वास संबंधी परेशानियां हैं या गले में खराश, खारिश की शिकायत हो रही है, उन सब के लिए मैंने पहले भी काढ़ा बताया था कि ये ज़रूर ले लें। या आप कुछ नहीं कर सकते तो शहद और अदरक मिलाकर भी अगर नियमित लेते रहेंगे तो उससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलती रहेगी। साथ में साथियों, बहुत सारी चीज़ों पर लोगों के जो प्रश्न हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनके आंसर आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं। अब जैसे कि बात करते हैं मेन जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों में खान पान का क्या रोल है। तो खान पान का रोल ये है कि यदि सपोज करो आपको किसी को शुगर है या किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इस तरह की बीमारियां, इस तरह की जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो आपको हो रखे हैं, जो आपकी जीवन शैली की वजह से हैं। ऐसे में क्या करें, क्योंकि त्यौहार पे बहुत सारा मिठाई खाई, तो शुगर वाले पेशेंट बड़े चिंतित कि मिठाई खाएं या ना खाएं, खा ली तो अब क्या करें भाई। कुछ तो ऐसे पेटू हैं जो खा गए, अब मान ही नहीं सकते, रुक नहीं सकते, अब क्या करें। कोई बात नहीं, अगर हमने ज़्यादा सेवन कर लिया है मिष्ठान का, या आपने बहुत उल्टा पुल्टा खा लिया, तला भुना हर तरह का खाया है, तो अब क्या करें। तो मैंने पहले कल भी आपको बोला था क्या कर रहे हैं, एक दिन का उपवास कर लीजिए, समझ लीजिए पारायण कर लिया आपने सारे त्यौहार का। तो जब आप उपवास करेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। दूसरा, अब 1-2 दिन सुपाच्य खाना खा लीजिए भाई, दलिया खिचड़ी इस तरह का बना लीजिए, तो आपका जो सिस्टम गड़बड़ हुआ था वो थोड़ा सा रेगुलेट हो जाएगा, अपनी जगह पर वापस आने लगेगा। दूसरा, भोजन बगैर भूख के ना खाएं, जब आपको कस के भूख लगे भोजन को तभी करें, ठीक है। कुछ दिन के लिए आप बिल्कुल एकदम से मिष्ठान अब बंद कर दीजिए, वैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर तो क्या ही रोज़ कोई खाएगा इतना मिष्ठान। तो ये एबंडेंस जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप आराम से अपने आप को स्लोली वो चीज़ों को रोकने लगिए, पुनः हमारा शरीर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। ये शरीर बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं जैसा कि आप सभी को बोलता हूँ, इसमें वो सारी क्षमताएं हैं जो ब्रह्मांड को चला रहा है। वो कौन है? परमात्मा। और इस शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा, यानी उसी का अंश। तो जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है बड़े तरीके से, हर चीज़ की उसने व्यवस्था की है, वैसे ही ये आत्मा ने भी इस शरीर को चलाने के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। वो चेतना उसने हमारे शरीर के हर अंग में डाल रखी है और हर अंग को बता रखा है कि तुम्हें क्या करना है। तो उस आत्मा के ही परिचालन से, चालक आत्मा है शरीर की, वही हमसे सारे कार्य कराती है, वही हमारे अंदर विकार को उत्पन्न करना, विकारों को खत्म करना, ये सब उस आत्मा के निर्देश पर ही होता है। जी हाँ, क्योंकि ये शरीर, मैंने जैसा कि आपको कई बार कहा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। जैसे बाहर पूरा ब्रह्मांड है, वैसे ये शरीर भी अपने आप में एक ब्रह्मांड का आप कह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक छोटा सा नमूना है। जी हाँ, तो
इसके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं कि अपने आप को सेल्फ हीलिंग कर सकता है, स्वतः अपना उपचार कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बात, छोटी छोटी बातों के लिए हम वैद्य के पास भागें या डॉक्टर के पास भागें। थोड़ा समय शरीर को भी दीजिए, ये भी तो अपने आप अपना दिमाग लगाता है भाई। आप अपना दिमाग ना लगाएं, लेट इट हील, इसको अपना इलाज करने दें। तो कम से कम मेरा मानना ये है कि जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, 1-2 दिन बीमारी को थोड़ा सा आप समय दें, क्योंकि ये शरीर खुद भी उसका इलाज करता है। फीवर आता है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, तुरंत आप जाके दवा खा लेते हैं, वो गलत है। फीवर हमारे शरीर के लिए एक अच्छा संकेत है। फीवर आने का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है जो रोगों के साथ लड़ सकती है। तो फीवर आना एक अच्छी बात है, लेट इट कम। और मैंने कहा जिस दिन फीवर आता है कम से कम 3 दिन तक आप कोई भी ठोस पदार्थ ना खाएं, रोटियां ना खाएं, आप लिक्विड पे आ जाएं। लिक्विड डाइट लेंगे तो आप देखेंगे आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए, फीवर ऑटोमेटिक चला जाएगा। और बहुत ज़्यादा किसी को फीवर आ गया तो जैसा मैंने बताया था, पानी गर्म करें एक बकेट में 42 डिग्री तक, उसमें पैर रख दें बंदे के जिसको फीवर आ रहा, देखेंगे आप कुछ ही समय में उसका फीवर बिल्कुल उतर जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें, भोजन का ध्यान रखें। और अब जैसा कि सर्दियों का मौसम चलेगा तो हो सके तो जितना आप पत्तेदार, मेथी हो गया, पालक हो गया, है ना, बथुआ हो गया, सरसों, ये सब खाएंगे तो आपको आयरन मिनरल्स मिलते रहेंगे भरपूर मात्रा में। जो लोग एनीमिक हैं, जिनको ब्लड की कमी है, खूब पालक खाएं, खूब मेथी खाएं, बथुआ खाएं, अच्छा रिच सोर्स है आयरन का। और आपके अंदर जो ब्लड की कमी है या जो इम्यूनिटी की कमी है, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। फलों का सेवन करें। साथियों, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और बहुत सुंदर भी है। कहते हैं ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो वाकई सही बात है। पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या जन्म मिलेगा, किस योनि में जाएंगे। मानव जन्म मिला है, सार्थक कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए और लोगों का भला कीजिए, परमार्थ कीजिए, जितना हो सके निस्वार्थ भाव से कीजिए, निष्काम भाव से कीजिए। औरों का भला करेंगे तो आपको खुद ब खुद भला होने लगेगा, आपको लाभ होने लगेगा। और हमेशा संतुष्टि के भाव रखिए मन में, कुछ जो मिला है उसी में गुजारा करने की कोशिश कीजिए। आदि व्याधि बीमारियां जब असहनीय हो जाएं, उपचार के लिए तभी आगे जाएं, अदरवाइज़ घर पर ही ये ठीक हो सकती हैं। एक और विशेष बात कहूँगा, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान लोग आजकल सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिनको खुद नहीं पता कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अगर कोई भी सोशल मीडिया से या कहीं से भी उठाकर कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं तो एक बार किसी कुशल वैद्य की या कुशल डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। उसके बाद ही उन औषधियों का इस्तेमाल करें या सेवन करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।